इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट एंगल क्यू, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, उसका 90 डिग्री कहाँ पर है? क्यू पर है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल छापेंगे ऐसे, क्यू पर क्या है? राइट एंगल, तो नाम आप वैसे दे सकते हैं पी क्यू आर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है जिस जो कि राइट एंगल है क्यू पर। अब दिया हुआ है कि पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू मतलब ए 5 दिया हुआ, और ये दोनों जोड़ के मतलब पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर मतलब ये साइड और ये साइड दोनों जोड़ के हाइपोटेनस प्लस बेस दोनों कितना दिया हुआ? 25। दूसरा साइड पता होना चाहिए तभी तो तीसरा साइड निकलेगा, क्योंकि हमें तीनों साइड पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे? साइन पी निकाल लेंगे, कॉस पी और टेन पी, सब चीज़ निकाल लेंगे, है ना। तो उससे पहले हमें तीनों साइड को पता करना होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, देखने में भारी लेकिन कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। तो हमें पहला साइड पता है, अब दूसरा साइड पता करते हैं तो तीसरा साइड अपने आप पता चल जाएगा, है ना। तो दूसरा साइड हम लोग मान लेते हैं क्यू आर, क्या पता करते हैं? पी आर मान लेते, चलिए पी आर पता करते हैं। तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको राइट साइड भेज देंगे तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल गया पी आर, पी आर कितना हो गया? 25 माइनस क्यू आर। अब हमें क्यू आर नहीं पता है ना, तो देखिए तीसरा साइड हमें नहीं पता, ये नहीं पता, ये हमें नहीं निकालना है ना, क्यू आर निकालना है। एक साइड पता चल गया हमें, दूसरा साइड पता चल गया, अब हमें तीसरा साइड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लोग सब लोग को पता होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो हमें जो जो पता है उसको बैठाएंगे, बैठाइए। पी आर का स्क्वायर पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? पता है तो बैठाइए, चलिए बैठाते हैं। पी आर कितना दिया हुआ? चलिए 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू हमें पता है ना 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, और ये कितना है? क्यू आर स्क्वायर छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए जिसका इसका वैल्यू पता था बैठा दिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के लिए अब स्क्वायर में तो स्क्वायर में तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि फॉर्मूला में आ रहा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा ना। तो 25 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, 2 डॉट ए करना है 25 और बी की जगह क्यू आर इधर, और राइट साइड में 25 हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अब जो जो सेम है उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये सेम है, ये सेम है, कैंसिल कर देंगे। अब ये हो गया। अब ये 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस 25 दूनी 50 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, है ना। अब क्यू आर मतलब वेरिएबल को एक साइड ले जाते हैं, कांस्टेंट को एक साइड, तो क्या हो जाएगा? 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, ये कितना हो जाएगा? 650। अब यहाँ से हम लोग क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, काट देंगे 12, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? 12, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में है तो इसे इधर ले जाके डिवाइड में कर देंगे तो
12×5 = 60। तो हमारा निकल गया क्यू आर कितना हो गया 12। तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर का वैल्यू था ना, पी आर जो ये साइड है, ये साइड कितना 25 माइनस क्यू आर। तो 25 और क्यू आर हम भी निकाला हम लोगों ने 12 घटाइए 3 1 मतलब 13। तो अब देखिए तीनों साइड हमारा निकल गया है ना, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। देखिए ये कितना आया था, यहाँ 12 लिख देंगे है ना, ये 12 आ गया और ये कितना आ गया हमारा, ये देखिए 12 आ गया और ये हमारा कितना आया घटाने पर 13। अब देखिए तीनों साइड निकल गया कि नहीं निकला, निकल गया है ना। तो चलिए अब हम लोग को निकालना है क्या क्या साइन पी, हमें निकालना है साइन पी, फिर निकालना है कॉस पी, फिर निकालना है टेन पी। ठीक है, ये तीनों हमें निकालना है ना। तो देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, और कॉस थीटा बराबर पढ़ा है बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा बराबर पढ़ा है कि बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस पी बाई बी। तो चलिए साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाला एंगल पी ले रहे हैं हम लोग, कौन सा ये एंगल ए, तो बेस कौन सा हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा बेस, थीटा के सामने वाला जिस एंगल को ले रहे हैं ना उसी के सामने वाला बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कौन हो जाएगा ये वाला है ना। तो साइन थीटा बराबर साइन पी बराबर क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा बराबर हो जाएगा 12 बाय मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पर है ये 12